नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कहानी का नाम है तेतर। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो आइए सुनते हैं कहानी तेतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषता प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ था। माता शौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्ध माता शौर के द्वार पर ही सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं, राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों न आई। भगवान 7वें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती है, या माता को, या किसी अपने को। उनकी वृद्ध माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है, कलमुही, ना जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके भी दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल से तो बहुत घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे। अम्मा, तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ कुशल होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली ना फिरती थी, और एक बेटे हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता बोली, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नहों में समाये हुए हैं। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ है, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर बोले, इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय तो होगा। माता बोली, उपाय बताने को तो बहुत है। पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियां गर्म हुई हैं। यहाँ तो जो सिर पर पड़ना था वह पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए, उनकी बला से उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। धीरे से। लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतली पतली लाल लाल होंठ जैसे गुलाब की पत्तियां हों। गोरा चिट्ठा रंग है, लंबी सी नाक है। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़ी ही हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रंग रूप भी न था। लड़के के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ होगा वह होगा ही। माता बोली, जी तो सुहलाता नहीं है, करूं क्या करूं। दामोदर बोले, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि कुछ हो जाएगा। अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो ना करवाओ गाना। माता बोली, बुला लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया है। इतने में दाई ने शौहर के अंदर से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना करवाने का काम नहीं है। माता बोली, भला उनसे कहो चुप्पे बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती हैं, या ना करूंगी वह ना करूंगी। देवी क्या है, देवता क्या है, मर्दों की बात सुनकर वही रट लगाने लगती हैं। तो सब चुपके से बैठती तो आप चुपके से बैठती क्यों नहीं। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और अब सब बातों में मेमे की बराबरी करती हैं, तो इस बात में भी करें। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला, पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरे होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। माता बोली, लड़की हुई है। बालक खुशी से उछल पड़ा। ओहो, पैजनिया पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। माता बोली, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़के ने उत्सुकता ना मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे भी दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक बोला, जरा दिखा दो गोद में लेके। दाई ने कन्या उसे दिखा दी और वह वहां से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाने लगा। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा बोला, बिल्कुल नन्ही सी, बस जैसे बड़ी गुड़िया, ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूँगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बगले बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा, देखा कैसी है। मंझला बोला,
कैसी आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा बड़ा, इसे हमें भी देना। बड़ा बोला, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी होगी। मंझला और छोटा बच्चा ऐसे मगन हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने हो। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मंझला बोला, फुलवारियां भी होंगी। छोटा बोला, हम भी फूल लेंगे। छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन ब दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जा रही थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर फिर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध भी नहीं उतरा। यूं ही उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों के बेर में उसे नाना प्रकार के दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती थीं। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की बार यह आयोजनाएं न की गईं। फूल से बच्ची कुमलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी उसे चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछ कर वहां से चली जाती। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ही न पड़ता था उसका। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दे दो, बाहर से खिला लाऊं, पर माँ उसे झिड़क देती। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त को एक दिन रात में पानी पीने के लिए उठे तो देखा बालिका जग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा है। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था। वह न रोती न हाथ पैर फेंकती, बस अंगूठा पीने की ऐसी मगन थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती, मानो उसका उस पर कोई अधिकार ही ना हो। उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। उस बेचारी को का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या उसकी माता पर जो कुछ भी पड़ेगी उसमें इसका क्या अपराध है? हम अपनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाएगा तो उसमें उसके भय से उसके प्राण लिए जाएंगे, मगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदापि पहली बार सच्चा स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर ले आए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती, जान छूटे। किंतु दामोदर दत्त उनकी एक ना माने। उसे बाहर ले आए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह चर ही रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ लो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाए लाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी उसके पीछे दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ लिया और उसका कान पकड़ते हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धारा उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक को तेल मिल गया हो। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया, खूब कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया था। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िए का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुंगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय अपने पैरों को फड़फड़ाता, चेचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता कि जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाए तुरंत ही बच्ची को लेकर वहां से भाग जाए। बकरी को पकड़ता और उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसा चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वह स्वयं ही चोकर के लोभ में आ जाती और दूध देकर जाती।
इस भांति कई महीने गुजर गए। लड़की हष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुष्प के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती कि किसी से कुछ कह तो नहीं सकती, पर दिल में उसे शंका होती कि अब वह मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जब तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है, शिशु की और आंख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छोह करती हो। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम ना छोह करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे मैं तो मना थोड़ी करती हूँ। मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ, कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो मैं क्या करूँ। मुझे पागल समझती हो, वह हवा पीकर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज हो रहा है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्ध सास को विश्वास न आया। उसने समझा कि यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर हो। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंका सत्य हो जाए। वह यह तो नहीं चाहती कि घर में कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा न माना, और यह उसी का फल है। उधर सास की ओर ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाए, तो इनसे पूछती। कुछ लड़के का भोला भाला चेहरा और कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो गई थी, ना दिल खोलकर प्यार ही कर सकती और ना ही संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, ना हंसते बनता और ना ही रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्ध सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आता कि मेरी शंका की मर्यादा ही रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर नहीं गिर पड़ता, ना बहू के मायके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनवाई आती। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है। 73 लड़कियां क्या दुनिया में नहीं होती, तो सब के सब माँ बाप के मर ही जाते। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने के लिए एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उसकी छाती सेंक रही है और कोठरी के द्वार पर खिड़कियां सब बंद हैं। घबरा कर कहा, अम्मा जी क्या दशा है। स्त्री बोली, दोपहर ही से कलेजे में एक सूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर बोले, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है। माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब ना बचूंगी। हाय भगवान, अब ना बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बरछी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी ना हुई थी। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा ना हुई थी। स्त्री बोली, यह कलमुही छोकरी न जाने किस मनोज घड़ी में पैदा हुई थी। सास बोली, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती तो मेरे ही सिर सही। हाय भगवान, अब न बचूंगी। दामोदर बोले, जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौट आता हूँ। माता जी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए न खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे। अरे वह कोई ईश्वर है, डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो और मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब न बचूंगी। हाय राम। दामोदर बोले, तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला है। स्त्री बोली, इसी से तो मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गए, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। राम, भगवान ने मेरी इतनी विनती सुन ली। हाय हाय राम। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया था कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ, उनके मन की बात
होती तो वह माँ के बदले तेतर को कभी स्वीकार न करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट उठाए, झेलकर अपना पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने वह एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी अभी वह न जानते थे। शोकातुर होकर कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी, तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना बना दूं? अम्मा ने व्यंग करके हुए कहा, बेटी, अन्न बिना ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूड़ियाँ छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियाँ भी बना लेना। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूं? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौक से मंगवाना, फिर थोड़े खाने आऊंगी। बेटी, थोड़े से केले भी मंगवा लेना, कलेजे में दर्द के लिए केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन रात पड़ी कराह रही थी, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसिन देखने आई तो सारा इल्जाम उस नन्ही सी बालिका के सिर पर गया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर पर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर ही शांत होती है। देव ना करे किसी के घर में तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे पर कभी तेतर ना दे। एक सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप और ब्राह्मणों को गौदान किया गया। दुर्गा पाठ भी हुआ, तब जाके कहीं संकट कटा। तो आपको कहानी तेतर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश मस्त रहिए, साहित्य हमारे देश का सुनते रहिए। धन्यवाद।